हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शाम का टाइम है और टाइम देखिए कितना हो रहा है, 4:30 हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि साड़ी का ब्लाउज दिए थे ना सिलने के लिए, तो काफी थोड़ा सा ढीला ढीला सा हो रहा है। तो साड़ी का ब्लाउज वापस देंगे उसे फिट करने के लिए और घर भी चलेंगे। और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे ठंड लग रही है। और बाकी का फिर बाद में बात करते हैं, क्योंकि नीचे वो पहुंच चुके हैं। उधर कहाँ है उधर? सवारी तैयार है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं यहाँ पे खड़े होके इंतजार कर रही हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा था कि लेट हो गया, लेकिन वो देखिए वो खड़े होके बात कर रहे हैं और मैं और जिया दोनों लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अभी 5-10 मिनट तो लग ही जाएगा। पापा कहाँ चले गए? वो कुछ और काम करने चले गए क्या? तो ब्लाउज दे दिए हैं ठीक करने के लिए, और वो पीछे उनकी शॉप थी। और ये पता नहीं कहाँ हम लोग को छोड़ के चले गए हैं। चेक कर लो, देख पापा किधर उधर तो नहीं गए। सोचे होंगे ना कि इन लोग को टाइम लगेगा। तो सुबह का अभी 7:45 हो रहा है और हम लोग का चाय हो गया। और ये देखिए बगल में कौन बैठा है। हेलो। हमारे यहाँ ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि हाँ, तो जैसा लग रहा है ना कि अभी कट के गिर जाएगा, इतना गलन है। 2 दिन से तो एकदम बहुत ज्यादा ठंडी है। तो 2 दिन से मेरा ब्लॉग भी नहीं बन रहा था। कल जाके कहीं मेरा पुराना वाला वीडियो था तो वही एडिट करके अपलोड किए थे। तो आप लोग कह रहे थे बाजी रोज वीडियो बनाया करिए, आपका वीडियो का वेट करते हैं हम लोग। तो इतनी ठंड है ना कि सही पूछे तो एकदम मन ही नहीं कर रहा है कि ब्लॉग बनाने का। लेकिन हाँ, आज से कोशिश करेंगे कि रोज आप लोग को ब्लॉग मिलता रहे। तो ठंड बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, बच्चों का तो खासकर ख्याल रखिएगा। और देखिए हमारे यहाँ बच्चे अभी सो रहे हैं। कहाँ है जीसू? अरे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, ये देखिए। और हम लोग उठ गए हैं, चाय वाय सब कुछ हो गया है, तो भी बैठे हैं। अब बच्चे उठेंगे तो फिर नाश्ता बनेगा। और सही पूछिए तो काम बिल्कुल भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही ऐसा कुछ सोच रहे हैं अभी काम करने के लिए। अभी सिर्फ बैठने का मन कर रहा है, ब्लैंकेट में बस बैठे रहे, यही बहुत है सर? ठंडी कैसा है सर? अब कैसे? ठंडी गजब की है। तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, इतनी ठंडी है। हाँ, क्या बोल पा रहे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। इतनी ज्यादा ठंडी है। हाँ, इतनी ज्यादा ठंडी है कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे ना। ऐसे भी वाइफ के आगे सबकी बोलती बंद रहती है। मैच नहीं किया इसमें नहीं मैच किया ना। मैच कर दो भैया। मैच। तो बच्चे उठ गए हैं और नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। और मैं भी अपने ही काम पे लग गई, क्योंकि मैं आप लोगों से बोली थी ना कि साड़ी का सूट बनवाना है। तो आज वही कर रहे हैं, साड़ी को सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी साड़ी को क्या कहते हैं, कुर्बान कर दिया जाए। तो अभी साड़ी देख रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या क्या बाकी है। तो अभी जो मैं साड़ी रखी ना, ये आए हुए मेरे ख्याल से साल साल 2 साल हो ही गया है, लेकिन अभी तक इसमें पीको और फॉल भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं इसे अलग कर रही थी कि दे दूंगी लगे हाथ, पीको फॉल हो जाएगा। फिर 5 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि रख देते हैं, अभी कौन सा कहीं जाना है, जब कहीं जरूरत होगी तो लगवा लेंगे। तो अभी यहाँ पे रखे हैं ना, वापस उसको फिर से सूटकेस में डाल के और ऊपर रख देंगे। ऐसे मेरा काम होता है बहुत ही। समझ लीजिए जब कहीं जाना होता है ना अटेंडम, तब जाके मुझे याद आता है, ओ इसमें तो पीको फॉल लगाना बाकी है। तो पास में ही भाभी हैं तो लगा देती हैं 1-2 दिन में। तो इसीलिए मुझे कुछ लगता है ना, ज़्यादा ही मैं लापरवाही करती हूँ। तो साड़ी सब छाँट के रख दिए हैं कि किस साड़ी को देना है। और जब बन के आ जाएगा ना, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, देखिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए कि अपनी पुरानी साड़ियों का क्या करें, किसी को देने से अच्छा है। और कुछ उसका ऐसे ही फालतू में रख के सूटकेस में सड़ाने से भी अच्छा है कि उसका रीयूज़ कर लिया जाए। अगर आपको आइडिया अच्छा लगेगा ना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो यहाँ पे सूटकेस में सारा सामान रखा गया है और दोनों जो सूटकेस अभी नीचे रखा है ना, ये मुझे दहेज में मिला था, वीआईपी का था तो अभी तक टिका हुआ है। तो भारी हो जाता है ना तो ऊपर रखने में हालत खराब होती है और ऊपर में ना जगह बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके ऊपर इतना सारा सामान रखा हुआ है ना, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हल्का सा भी भूकंप आएगा ना तो सारा सामान हम लोग के ऊपर ही गिर जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पूरा भरा हुआ सामान रखा हुआ है। तो पर्दा उसमें फँसा देते हैं ताकि अगर फैन ऑन चले ना तो पर्दा फँसे ना और फटे ना। वैसे इतनी ठंडी के टाइम में तो पर्दा पंखा तो नहीं उतना चालू होता है, लेकिन मान लीजिए बाय द वे बच्चे अगर चालू कर दिए तो इसीलिए मैं उसे अच्छे से दबा दी। और अब चलते हैं घर का काम स्टार्ट करते हैं। ये तो चेयर ना मुझे कभी भी खाली नहीं दिखता है और आपको भी नहीं दिखता होगा, ये ठंडी का ही अब ऐसा होता है ना कि कहीं न कहीं से सामान आके यहाँ पे रखा ही जाता है। तो सबसे पहले ये हटाओ और ये बेल्ट हटाओ। बेल्ट भी ठंडी के लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। मैं पहले ही बोली ना, बेल्ट लगाना पड़ता है। और देखिए मैं जो ना फॉल लगाने के लिए साड़ी दी थी, तो एक फॉल वाले पैकेट में ना वो जो धागा मिलता है ना फ्री वाला, तो वो धागा लगा हुआ था, तो शायद भाभी नहीं लगाई होंगी। तो जब मैं देखी तो मैं सोची इसको क्यों फेंक दें, लाओ रख देते हैं, कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो फ्री का सामान तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, चाहे कैसा भी हो, लेकिन हाँ कभी कभी काम आ जाता है। तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, पैर एकदम गल रहा था, तो मैं सोची कि काम करने से पहले सॉक्स ही पहन लेते हैं। सॉक्स से ना मुझे बहुत आराम मिलता है। जब हाथ पैर में जब ठंड लगती है ना तो कोई भी काम होता नहीं है। और इस बार तो हम लोग के यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मेरे ख़्याल से ठंड तो हमेशा ही पड़ती होगी, लेकिन शायद इस बार मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो बस यहाँ पे सारा एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं और अब इसको ले जा के रख देते हैं। जो गंदा है उसे वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। जो इन लोग का जैकेट है ना वो दरवाजे के पीछे टांग देंगे, क्योंकि 1-2 बार और पहन लें ये लोग। तो बस यहाँ पे बाकी जो काम है, जो चेयर पर देखिए टोपी निकला, बच्चों का है ना ये सब चीज़ें निकल जाती है। और चादर भी निकाल रहे हैं, लगे हाथ चादर भी चेंज कर दें, नहीं तो वो ना काफ़ी दिन से टालम-टोल हो रहा है, कल कर देंगे। लेकिन इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है ना कि यकीन मानिए कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा। कल मैं घर गई थी ना, घर पे सबकी तबीयत बहुत ख़राब है, सबको ठंडी लग गई है। तो ये बोल रहे थे मुझे कि ठंड से बचे रहो, और ये जिया को पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। जब मैं बताई ना कि कैमरा ऑन है, उसके बाद जाके वो चुपचाप बैठी है। तो अब चादर चेंज कर देते हैं। ये बाहर खेल रही थी जिया, थोड़ा धूप निकलता है ना तो मैं भेज देती हूँ कि जाओ थोड़ा देर, इसी बहाने धूप में तो बैठेगी, क्योंकि और तो कहीं कोई जगह है नहीं। और दरवाजे पर भी ना जब मैं बैठूंगी तभी ये बैठेगी, नहीं तो अकेले अगर बोल दीजिए तो वो बोर होने लगती है। तो इसीलिए नीचे चली गई थी खेलने के लिए। तो चादर बिछा देते हैं। चादर अब ये वाली जो चादर बिछेगी ना तो इसको हटाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म होता है ना, तो अच्छा लगता है। इसका एक चादर मैं और ढूँढ रही थी, नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही थी ना कि ब्लैंकेट ले लूँ, वो जो हल्का वाला होता है ना ब्लैंकेट, एकदम जो हल्का-सा होता है। तो मैं सोची वही वाली ब्लैंकेट लेके ना अब उसे ही चादर बनाऊँगी। एक नया यूनिक सा आइडिया निकल जाएगा, हो सकता है कि किसी न किसी को अच्छा लग जाए। देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि जब कोई सामान नहीं मिलता है तो एक नया सामान तैयार हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आविष्कार ही नहीं, क्या अरे कुछ तो है इसमें, कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखिए मुझे याद आया, भले ही थोड़ा देर में आया, तो क्या हुआ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चादर बिछ चुकी है और पिलो भी लग चुका है। तो जब चादर चेंज होता है ना तो मुझे पता नहीं क्यों रूम बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हाँ चादर गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे लगा देते हैं ब्लैंकेट। और मैं देखी हूँ सबके यहाँ अपना एक नियम और कानून होता है ना कि नहीं घर ऐसे नहीं करना है, ब्लैंकेट नहीं छूना है, घर साफ रखना है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। ठंडी के टाइम में ना ये ब्लैंकेट हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा, इस रूम में भी उस रूम में भी, जो भी आता है तो खोल लेता है। ठंडी से बचे रहिए और घर तो साफ सुथरा होता ही रहेगा, नियम कानून बनता ही रहेगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग
व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। फिर